वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम लोग जो CDP है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके सारे टॉपिक पूरे कवर करेंगे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पूछे जाते हैं और कभी कभी तो लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जीन पियाजे साहब। ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के फादर माने जाते हैं। ओके, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे सीटेट चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक दो नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ओके, लैंग्वेज मैथ में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और हिंदी संस्कृत सब में देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब देखिए, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है संज्ञानात्मक योग्यता के विकास से। इनका जो विकास है संज्ञानात्मक विकास, ये बहुत फेमस है। ओके, संज्ञानात्मक योग्यता का अर्थ होते हैं बुद्धि, चिंतन, कल्पना आदि से संबंधित योग्यताएं। इन्होंने बुद्धि पर बहुत काम किया। जो चिंतन है, इन्होंने चिंतन पर भी काम किया है। जैसे संज्ञानात्मक विकास, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे माने जाते हैं। इसकी इंग्लिश भी हमने दे रखी है, कॉग्निटिव थ्योरी। द एक्सपाउंड ऑफ दिस थ्योरी इज जीन पियाजे साहब। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले, यानी निवासी कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपने बेटे पर प्रयोग किया था। और इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं ये बहुत फेमस है। इसको बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ना, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ओके, जीन पियाजे इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। जीन पियाजे ने अपने ही बेटे पर प्रयोग किया था। जैसे कि पूछ लिया जाता है जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें जो जीन पियाजे साहब हैं उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? उन्होंने अपने ही बेटे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी जो बुक है बहुत फेमस है, इसका नाम ध्यान रखना आप लोग। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड पुस्तक ये 1923 में लिखी थी जीन पियाजे ने। पियाजे के प्रमुख संप्रदाय जो शब्दावली हैं, स्कीमा, स्कीम्स, अनुकूलन, आत्म साहित्यीकरण। इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। स्कीमा क्या है इसके बारे में देखिए। स्कीमा से तात्पर्य है मानसिक संरचना से जिसका सामान्यकरण किया जा सके। यानी कहने का मतलब है जो स्कीमा है इसकी मानसिक संरचना से मतलब है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जो वातावरण द्वारा अर्जित, जिसे हम लोग वातावरण जो अर्जित करते हैं, वो जो ज्ञान, कभी यहाँ से ज्ञान लिया कभी वहाँ से, वो सब ज्ञान संगठन ही स्कीमा बोला जाता है। अब स्कीम्स देखिए क्या है। व्यवहार में संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना आदि। ये सब क्या है? ये स्कीम्स हैं। कभी जैसे उदाहरण दे देते हैं कि कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना, ये किस का उदाहरण है? स्कीम्स या स्कीमा या संज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीम्स होगा। ओके, संज्ञान प्राणी वह है व्यापक और स्थायी ज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है प्राणी वह है जो व्यापक और जिसका जो ज्ञान है वो व्यापक और स्थायी हो, जिससे वह वातावरण के माध्यम में ग्रहण करता है। अब संज्ञान विकास देखिए क्या है। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो संज्ञान विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाला संज्ञान, उसे संज्ञान कहते हैं हम लोग। अब देखिए जीन पियाजे
इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं? संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन, अपने बच्चों पर प्रयोग, अवस्था का सिद्धांत, संज्ञान विकास का सिद्धांत। इन्होंने इन चीज़ों पर कार्य किया है। अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इनकी कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। ये बहुत फेमस हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, ये 0 से 2 वर्ष होती है। इसकी एज जरूर पूछ लेते हैं कि सेंसरी मोटर की कितनी एज है, 0 से 2 या 6 से 4। इससे ऐसे क्वेश्चन मतलब आंसर दे देते हैं। तो इसकी जो संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इसकी जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था स्टेज जिसे बोलते हैं, ये 7 से 11 वर्ष होती है। अमूर्त संक्रियात्मक, ये 11 से 14 वर्ष या 11 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पर 11 से 14 वर्ष दे रखते हैं, कहीं कहीं पर 11 से 18 वर्ष दे रखते हैं। इसीलिए दोनों आप लोग ध्यान रखिए, जो भी उसे ऑप्शनल के अनुसार इसका आंसर हम लोग लगाएंगे। ओके, जो ऑप्शनल में मतलब आंसर में जो दे रखा होगा। अब देखिए संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर एज, इसकी क्या है? 0 से 2 वर्ष। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दिस इज द स्टेज फ्रॉम बर्थ ऑफ 0 से 2 ईयर्स। यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। बच्चा मतलब इशारे से ही कार्य करता है। ओके, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा नामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सब संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। देखो छोटा बच्चा जो होता है वो आँख से इशारा करता है, नाक से, पूरा शब्द तो बोल नहीं पाते हैं, इशारे से करता है। जो कुछ कहो बता देता है, ये हाथ है, ये उंगली है, ये सब बता देता है। अब दूसरी स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष है। इसकी जो एज दे रखी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। ओके, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था को खिलौने की भी अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीचर में, खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? यानी संवेदी गामक या पूर्व संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, तो ये किस अवस्था को बोलते हैं? कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं खिलौने की अवस्था। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो 2 से 7 वर्ष का होता है बच्चा। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, मतलब वो पहचानने लगता है, सभी वस्तुओं को बोल लेता है। निर्जीव वस्तुओं से सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। ओके, अनुकरणशीलता यानी नकल करना पाई जाती है। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें अनुकरणशीलता की बहुत ज़्यादा प्रबल पाई जाती है, मतलब नकल करने की बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी करता है बच्चा। शिष्य अहमवादी होता है तथा दूसरों को काम महत्व देता है। अब देखिए थर्ड अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष है। ओके, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो सबसे पहली थी वो क्या थी? संवेदी गामक अवस्था, वह 0 से 2 वर्ष थी।
और जो दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो 2 से 7 वर्ष थी। अब जो थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखे हैं, जिसका इंग्लिश हो तो वो आप लोग इंग्लिश में देख लेना, लेकिन हम हिंदी में ही बता रहे हैं। ओके, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को सहने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ। अब देखिए चिंतन का इसमें जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है इसमें मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए फोर्थ इनकी अवस्था है जिन पियाजे साहब की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी एज क्या है? 11 से 18 वर्ष। ओके, यह अवस्था 11 से 14 या 11 से 18 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी स्मरण, मनन आदि करता है। ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो इसमें स्मरण करने लगता है, मनन, चिंतन सब करने लगता है, कार्य का कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कि तार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को बोला जाता है? मूर्त या अमूर्त या औपचारिक या अनौपचारिक? तो औपचारिक अवस्था को बोलते हैं। ओके, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये तो हो गई जिन पियाजे साहब की थ्योरी। अब इनके देखते हैं सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है संक्रियात्मक संतुलन, समायोजन, आत्मसातकरण। तो इसका राइट आंसर है आत्मसातकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंटी पीठ वाला मतलब ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, समावेशन। यानी तो इसका राइट आंसर है समावेशन। उसने एक दूसरे से मतलब रिलेटेड कर लिया, तो इसका राइट आंसर समावेशन। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।